भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के अतिथि कम्युनिटी हॉल में अम्बेडकर बाबा, फूले, पेरियार, गांधी जी, बापू, जेपी और लोहिया की जो आवाज थी, उनकी जो नीति थी, उसको समेटे हुए अपने में समग्रता को, एकता को समेटे हमारे राष्ट्रीय नेता, जन जन के नेता, गरीबों छात्रों को नेता परम आदरणीय बापू यादव जी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो एक प्रखर वक्ता ही नहीं, पार्टी हमारे सभी पार्टी के भाइयों, साथियों, सभागार में मित्रों, संघर्षशील साथियों, अम्बेडकरवादी साथियों, अभी देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल फिरका प्रस्तावकों ने, बीजेपी के लिए शासन वाली जो केंद्रीय सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर 5 किलो अनाज को परोसकर मीडिया के सहारे जो अम्बेडकर जी के संविधान को ध्वस्त करने पर, लोकतंत्र को स्थापना करने पर लगा हुआ, आज हम उसके लिए विरुद्ध हुए हैं और अम्बेडकर जी को विचारों को आत्मसात कर अपने संघर्ष और सेवा के बल पर हमारे नेता रात दिन संघर्ष को बनी रहे हैं। हमारा दायित्व है कि इनके सेवा को हम संघर्ष में बदल के गाँव में चले और जन जन तक पहुँचाए, ताकि लोगों में विचार परिवर्तन। भैया कुछ साथी उठ बैठ करते हैं, अच्छी चीज है। भीमराव अम्बेडकर जी ने विचार परिवर्तन की बात कही थी कि लोगों की जो समस्याएं हैं, दलितों की जो समस्याएं हैं, पिछड़ों की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, लगभग समान है। शिक्षा की समस्या है, अनाज की समस्या है, अस्पताल, दवा दारू की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लेके पिछले 14 में जब सत्ता छीन हुई थी बीजेपी ने, तो उस समय 15 लाख रुपए देने की बात की थी और फिर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की थी, काला धन लाने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। जब उसमें फेल हो गया तब अभी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के नाम पर देश में बंटवारा करना चाहती है और अम्बेडकर जी के आदर्शों को, इनके द्वारा बताए हुए संविधान को तहत करने पर आमदा है। अभी आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर पूरे बिहार में, देश में उन्होंने जो उत्पाद बताया, जो सद्भावना की बात थी, भाईचारा को उन्होंने तहत किया, जो बंधुत्व की भावना थी उसको उन्होंने तोड़ा और फिर लाठी डंडे के साथ, तलवार के साथ भगवान राम के आदर्श को रामनवमी के दिन उन्होंने, राम का आदर्श भाईचारा का था, न्याय का था, प्रेम का था, बंधुत्व का, इसके विरुद्ध उन्होंने जो आचरण किया वो कोई आदमी से सीखा नहीं है, बिहार में तांडव करके किया। यदि उस विचार को करने के लिए हमको अम्बेडकरवादी तमाम लोगों को गाँव में जाना पड़ेगा। एक बात मैं नेतृत्व से कहना चाहता हूँ कि रामनवमी के लिए पूरे बिहार में उन लोगों ने राम जानकी वाला जो झंडा है वो पूरे बिहार में बांट दिया, पूरे सड़कों पर बांट दिया, गाँव-गाँव में बांट दिया। क्यों बांट दिया? वो चाहता है कि झंडा के माध्यम से हम लोगों में विचार परिवर्तन करें। तो मेरा ये मानना है कि हम पार्टी अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के विचारों को बदलने के लिए हमारी पार्टी का जो झंडा है उसको गाँव-गाँव में हम लोग बांटे और सब हम गाँव में जाएं। हमारे नेता सेवा दे रहे हैं, हम लोग संघर्ष करें और अपने झंडे के मूल में लोगों की भावना तो समझे, उनमें जो तकलीफ है उनके अनुकूल हम आचरण करें, समझे, समझावें, तब बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन होगा, सबका परिवर्तन होगा। इस देश में जो फिरका प्रस्ताव कमीशन उठा के देश पर जो संविधान को तोड़ने की बात करें उसको तोड़ा जा सके, इनके साथ में आप सब बहुत अच्छी बात कही मास्टर साहब आपने। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष नहीं आ सके हैं, ये प्रदेश महासचिव भाई मनोज जी हैं, 1 मिनट में अपनी बात रखें। मंचा जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी और कार्यक्रम के संचालन कर रहे राघवेंद्र भैया, सभी नेतागण और सभागार में उपस्थित सभी साथियों, हम सबों को मान, नारियों को सम्मान और देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं,
जुमलेबाजी करने वाले नेताओं के कार्यकर्ता अंधभक्त की तरह उनका जगह जगह नाम लेते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात 24 घंटे सभी राज्य के हमारे गरीब हो, शोषित हो या जो भी जितनी भी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हर पल लगे रहते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर एक छोटी सी प्रण लेके जाए कि हम जहाँ भी जाए अपने हर जगह पे हर समय अपने क्षेत्र में एक छोटी सी बात को हमेशा करते रहे, पप्पू यादव बेस्ट है, पप्पू यादव बेस्ट है। इससे हम बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय पप्पू यादव, जय जगन्नाथ। अभी हम लोग के बीच कुछ दिन पूर्व अपने राष्ट्रीय दल यूनाइटेड की पूरी पार्टी का विलय कराने वाले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमर्शी अनिल राय जी हैं। अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं हम लोग के बीच में। हम दावा देना चाहते हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई परमर्शी अनिल राय जी को क्या पाएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद राघवेंद्र जी। इस सभागार में उपस्थित समस्त मित्रों को एवं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी को अनिल ब्रह्मर्षि का अभिवादन। सबसे पहले मैं एक बात आपसे बता दूं, यहाँ केवल बिहार के पदाधिकारी नहीं आए हैं। आज हम लोगों के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया तक से लोग आए हुए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने। प्रवचन नहीं दूंगा मैं, मुझे प्रवचन देना आता भी नहीं है। संगठन का आदमी हूँ, काम करने में विश्वास रखता हूँ। दो तीन आग्रह करूंगा मित्रों, अगर आपने बाबा साहब को किसी जाति में, किसी दायरे में बांध दिया तो समझिएगा आप भटक रहे हैं। आप अगर आदरणीय पप्पू यादव को किसी जाति में, किसी प्रांत में, किसी दायरे में बांध रहे हैं तो समझिएगा कि आप भटक रहे हैं, उनके नेतृत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तय करना होगा आपको। सदन में एक पप्पू यादव चाहिए या सारा सदन पप्पू यादवों से भरा हुआ होना चाहिए? सारा सदन चाहते हैं भरा हुआ, तो बूथ लेवल तक जाइए, बूथ लेवल तक। यहां से उठिए, एक नारा लेकर उठिए, हर बूथ 5 यूथ। सदन पप्पूमय हो जाएगा। सारे सदन में पप्पू यादव दिखेंगे। सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, हालात भी बदलेंगे, आप दिखेंगे, न्याय ही न्याय दिखेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। जय अधिकार पार्टी, जय जन अधिकार पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बाबू। बहुत ही कम उम्र में विधायक बने। पप्पू जी, वहाँ गेट पर महिला बहन लोग खड़ी है, जरा देखिए। प्रेमचंद जी, आउट बैठ कर रही है बेचारी लोग। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव जी। बहुजन समाज और सर्जन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में सुधार्थित करते हुए हम सभी के राष्ट्रीय अभिभावक, रंजन के नेता, शोषित पीड़ितों की आवाज़, जिन बिहारों के तारणहार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रयासी सभी सम्मानित नेतागण, आप सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए पार्टी के पदाधिकारी, जिला स्तर, प्रखंड स्तर सभी पदाधिकारीगण,
दूर से आवाज को सो रही माताएं और बहनें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में छाया कालों की प्रकाश है। साथियों, नेताजी के द्वारा सारी बातें आप सुनेंगे, बहुत कुछ नहीं कहते थे। यह जरूर है कि आज एक महापर्व संपूर्ण देश के अंदर मनाया जा रहा है। वह महामानव भाई अनिल ने कहा, अनिल जी ने कहा, सही मायने में ऐसे ही मानव से महामानव इंसान बनता है। कोई माँ के तन से राम या रावण, कंस या कृष्ण बनकर नहीं आता, इंसान ही बनकर के आता है। अपने सेवा समर्पण त्याग के बल पर, संघर्ष के बल पर, वीरता के बल पर कोई राम बनता, कोई कृष्ण बनता, कोई हैवान बनता, कोई दानव बनता, कोई मानव बनता। बहुत कुछ नहीं कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बात को कहने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मुगलों का आपने शासन देखा या अंग्रेजों का शासन देखा, उस शासन काल से पहले जो वो कालखंड था, वह कालखंड पूरी तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के गोद में पूरे भारत के आंखों में आंसू थी, भारत माँ हो रही थी। और यह मुगलों के, अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ी सी आंसू सूखने और फिर आंसू गिरने का पर्याय हुआ। मुट्ठी पर लोगों के हाथों में सारी व्यवस्था रहा करती थी और उन व्यवस्थाओं से मुक्ति दाता, उन व्यवस्थाओं का मुक्ति दाता। और आज जो संविधान के रूप में हमारे पास सागर है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, बहुत सारे ग्रंथ है, सारे ग्रंथ है, चार धाम है, और सब कुछ के बावजूद बाबा साहब का जो दिया गया संविधान है, निश्चित तौर पर संविधान सभा के बैठक के 17 सदस्यीय कमेटी का जो समर्पण के साथ यह संविधान तैयार किया गया, आज शायद वह संविधान नहीं होता तो आज यह मंच होता, न यह माइक होता, न हम होते, न आप होते। निश्चित तौर पर उस संविधान के पहले यह व्यवस्था थी कि रानी के कोख से ही राजा पैदा लेगा। वह व्यक्ति अधरा हो, लंगड़ा हो, विद्वान हो या चरित्रवान हो, कुछ भी हो, रानी के कोख से राजा पैदा लेगा। और बाबा साहब धन्य है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कैसे ग्रंथों ने संविधान आपके बीच में देने का काम किया कि संविधान के बल पर रानी के कोख से भी राजा पैदा हो सकता है। शायद उसी का परिणाम है कि तेजी का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बना है। नहीं तो साथियों, मुंह देखने से जतरा बिगड़ती थी। यह बात सत्य है। इसी व्यवस्था के साथ एक लोग लिखे है, मनुस्मृति में है ये बात कि आप सुबह सुबह का चेहरा देख लीजिए तो आपका जतरा खराब हो सकता है। ये सारी बातें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए साथियों, हमारे नेता ने जो आज आवरण दिया है, जो व्यवस्था दिया है कि आज संविधान खतरा में है, संविधान बचाने की आवश्यकता है, वो संविधान की संविधान के बल पर आज आप भी प्रधानमंत्री बने हो, उस संविधान को खतरा में डाल रहे हो। पर बाबा साहब ने आपको सदन के अंदर स्थापना दिवस के रूप में जब बाबा साहब संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि इतना मत देना किसी व्यक्ति को, और इतने मत से उसे न जिताना, और इतना जो निरंकुश हो सके और आपको तानाशाह होकर के इस देश को, देश की व्यवस्था को बेच सके। आज आपका देश बिक रहा है, सारी व्यवस्था बिक रही है, संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, अभिव्यक्ति खतरा में है, स्वतंत्रता खतरा में है, पूरी की पूरी व्यवस्था खतरा में है। उसे बचाने का जो आदेश जन अधिकार पार्टी जननायक पप्पू यादव ने दिया है, उसमें कदम में कदम मिलाकर हम सभी चले। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय नेतावाद, जय पप्पू, जय जननायक। धन्यवाद। अरे भैया, आपको के कहते हैं समाज का प्रगति कौन बताया? कोई ज्योति इसी देश में तो तेली समाज का मुंह देखने के लिए लोग नहीं चाहता था। हम लोग का बाप दादा यात्रा खराब हो जाएगा। घोंच है, घोंच इसका जाति, इसका कुछ परिवार तेल निकालता था, इसलिए अपना आपको कुछ पता क्या बोलिएगा। दरअसल में हमको कुछ नहीं समझ में। तेली समाज को कितना हम लोगों ने बदतमीजी किया है। ये तेली समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश जी। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के
जयंती समारोह पर जन अधिकार पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस के लोग आगे कुर्सी है, यदि कोई है तो बैठ जाए। भाईचारा बढ़ाओ आगे है कुर्सी। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित गरीब गुरुओं की आवाज हम सबके नेता इसी में आधा घंटा रह गया। माननीय पूर्व सांसद आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, इस सभा में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों का अपने तरफ से और जन अधिकार पार्टी की तरफ सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी माननीय नेताजी को बोलना है, मैं एक बात ही कहकर अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। आज देश आजादी के 75 वर्षगांठ अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है और दूसरी ओर पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है